आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन की दूसरी तरफ में बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, पिछले 10-15 सालों में दो बड़े आंदोलन हुए। एक तो अन्ना का आंदोलन, उससे एक पार्टी निकली आम आदमी पार्टी, जिसका 10-12 साल में ही क्या हश्र हुआ वो हमने दिल्ली चुनावों में देखा। आधी से ज्यादा पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो फाउंडर लीडर्स थे, जो मुख्य चेहरे थे, वो या तो जेल में हैं या जमानत पे हैं। जो आदमी ये कहता था कि नहीं जी हम एकदम साधारण आम आदमी का जीवन जिएंगे सत्ता में रहते हुए, उसने कैसे अपने पद और पावर का दुरुपयोग किया और कैसे कैसे भ्रष्टाचार किए हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद एक और आंदोलन आया, किसान आंदोलन। हरियाणा और पंजाब के कुछ फर्जी आड़तियों द्वारा और कांग्रेस द्वारा, खालिस्तानियों द्वारा प्रायोजित आंदोलन। उस आंदोलन से भी कुछ नेता निकले। फिर उसी आंदोलन के बाद एक और आंदोलन आया, पहलवानों का फर्जी आंदोलन। उस आंदोलन का तो ये हाल है कि जो गवाह है मेन, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, दुष्यंत फोगाट, उसमें से आज तक संगीता और दुष्यंत दोनों भाई बहन है, बजरंग पुनिया की वाइफ और उसका साला, ये गवाही देने तक नहीं आए। तो क्योंकि गवाही नहीं दी है तो इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो पा रही है, ये हाल है। तो इन सब आंदोलनों से बाबा जी एक लड़की का उदय हुआ। आजकल केंद्रीय विद्यालय संगठन सेंट्रल स्कूल्स में टीचर हैं। नाम है रीमन नैन। उम्र है 29 वर्ष। किसी जमाने में उनके बारे में कहा जाता था कि एट 24 शी इज द फेस ऑफ फार्मर एजुटेशन इन 58 हरियाणा विलेजेस। उस जमाने में इनकी इतनी तूती बोलती थी रीमन नैन की, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे बड़े फार्म लीडर्स के साथ स्टेज शेयर करती थी। इनका वो जलवा जलाल था कि पूरा हिसार और जींद के एरिया में इस लड़की को हाथों हाथ लिया जाता। 2 दिन पहले एक खबर आई है कि एक मामले में पुलिस ने इनको अरेस्ट करके 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पे भेज दिया। उस मामले में बाबा जी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। रीमन नैन अपनी साथ की एक लड़की की एक अश्लील वीडियो वायरल करने और उस वीडियो में दिखाई दे रहे एक सरपंच पति, भूतपूर्व सरपंच से पैसे उगाने, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुई है। कहानी यह है कि ये जो रीमन नैन है, ये किसान आंदोलन के समय छोटी छोटी तुकबंदी टाइप कविता, तुकबंदी नहीं होती, तुकबंदी वाली कविता पढ़ने लग गई स्टेजों से। अब किसान आंदोलन चूंकि था ही टोटल फर्जी आंदोलन, तो इनको स्टेज से बोलने वाले नेताओं की जरूरत थी। अच्छा, 24 घंटे स्टेज चलती थी इनकी, दिन में 12 घंटे लेक्चरबाजी करनी होती थी, पब्लिक को एंगेज करना होता था। अच्छा, सिंह बॉर्डर पे तो ऐसे 10-12 स्टेज चल रही थी। तो भाई 10-12 स्टेज चल रही है तो बोलने वाले भी तो चाहिए। उन स्टेजों पे कौन बोलेगा, क्या बोलेगा? तो ऐसे में रीमन नैन जैसी लड़कियों का, अच्छा मर्द तो बतेरे मिल जाते हैं, लड़के, लड़कियां नहीं मिलती, औरतों की भागीदारी कम होती है, इसलिए भी स्टेज मिली। वहां इसने जैसी लफ्फाजी, कोरी लफ्फाजी चलती है इन आंदोलनों में, वो करने लग गई और फिर ये वायरल होगी और ये इसके लाखों फॉलोअर हो गए। बड़े बड़े पत्रकार इसका इंटरव्यू लेने लगते। वहां से ये नेता बनी, किसान नेत्री, किसान आंदोलन की उपज। फिर जब जगह जगह जाके पूरे आंदोलन में 1.5 महीना तो ये वहां बैठी रही। क्या नाम, खनौर नहीं, वो जो दूसरा बॉर्डर था, एक तो सिंह बॉर्डर था, एक बहादुरगढ़ वाला जो बॉर्डर था, वहां बैठी रही। वहां पे फिर जब इसके बाद कभी खट्टर साहब का यहाँ गिराव, कभी खट्टर साहब के चढ़ूनी के साथ मिल गई, फिर इसके ऊपर केसेस लदने शुरू हो गए। तो ये जो धर्मेंद्र कुंवारी है, आजकल बड़ा चर्चित यूट्यूबर
पत्रकार है, पहले हरिभूमि में था, इसने इसके इंटरव्यू ले रखे हैं। और ऐसे प्रस्तुत, मैं आज वो इंटरव्यू देख रहा था अभी, ये देखो, उम्र 23, केस 46, धर्मेंद्र कुमारी का इंटरव्यू हरिभूमि में था। ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी कोई फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट की बड़ी नेता थी। तो इसके साथ की ही एक लड़की थी, वो गांव का नाम है रामजी, खरक रामजी, जींद में पड़ता है। उसका वो सरपंच पति है, एक्स सरपंच है। वो सरपंच का नाम आपने भी नोट कर रखा, मैंने भी नोट किया था, मैं बताऊं, सुरेंद्र गोयल। उसने गांव की एक लड़की, जो कि वो विक्टिम है, उसका नाम हम नहीं लेंगे, तो उस लड़की के साथ उसके संबंध थे सरपंच पति महोदय के। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपनी खुद की। फिर वो पता नहीं कैसे वो वीडियो इस क्रांतिकारी चे गुवेरा की नाराज औलाद इसको मिल गई, रीमन नैन को। रीमन नैन उस सरपंच पति को ब्लैकमेल करने लग गई कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी। ऐसा बताते हैं कि 3 लाख रुपए ले भी लिए। फिर जब 3 लाख रुपए ले गए तो फिर 10 लाख मांगने लग गई कुछ दिनों बाद, 3-4 महीने बाद। उसने बोला भाई मारे बस की कौन है, तू वीडियो ही वायरल करते। फिर इसने, रीमन नैन ने उस छोरी की वीडियो वायरल कर दी। उसमें यो सरपंच पति दिखाई दे रहा है, पूरी XXX वीडियो है। फिर जब वीडियो वायरल होगी तो वो छोरी थाने में चली गई, महिला थाने में, कि मेरी न्यू वीडियो वायरल करती सरपंच साहब ने, सरपंच, एक्स सरपंच, सरपंच पति ने। पुलिस सरपंच पति ने ठा लिया। बोला जी मेरे दोनों तो वीडियो ना मैंने वायरल करी। पुलिस ने जांच करी, बोला हाँ भाई वाकई इसके फोन में ना वीडियो ना इस तो वायरल हुई, पता लगाओ किसने वायरल करी। तो वो धीरे से कान में बोला जी रीमन्ना ने करी है, वो ही धमकी देती, वो मेरे तो ब्लैकमेलिंग करके पैसे भी लेगी। फिर रीमन्ना ने ठागे ले आई पुलिस। तो अब उस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और रीमन नैन को 2 दिन के पुलिस रिमांड में लेके पुलिस ने पूछताछ करके केस बना के, अब फिलहाल रीमन नैन जी क्रांतिकारी, किसान आंदोलन की सबसे बड़ी क्रांतिकारी, युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत, महान कवयित्री, महान नेत्री, आंदोलन से उपजी हुई एक युवा शक्ति, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने में जेल में। ये तो है जी इसकी प्रारंभिक टिप्पणी मेरी। अब आगे आप बताओ। किसान आंदोलन में तो ये बहुत एक्टिव थी बाबा जी, और मैंने भी इसके 2-4 इंटरव्यूज देखे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी नेता होते हैं ना, छोटे भैये नेता, ये एक चीज को बहुत फ्लॉन्ट करते हैं। जैसे सैनिक या फौजी अपने कंधों पे जो स्टार्स होता है उनको दिखाता है ना दुनिया को। अगर किसी सैनिक को सेना मेडल या अति विशिष्ट सेवा मेडल या इस टाइप का कोई अगर मेडल मिला है तो वो उसको बड़े प्राउडली अपनी वर्दी पे सजाता है। वैसे ये जितने छोटे भैये टटपुजिये नेता होते हैं ना, ये अपने ऊपर हुए मुकदमों को बड़ा प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं। और इनमें से 90% के ऊपर पता है मुकदमा क्या होता है? शांति भंग करने का, जिसमें पुलिस इनको ले जाके बैठा लेती है और शाम को छोड़ देती है, या किसी छोटी मोटी धारा में 2-4-6 महीने में मुकदमा चलता है। तो रीमन नैन के ऊपर वो 46 मुकदमे है ना जी, वो सारे के सारे आज तक थे शांति भंग के। मुख्यमंत्री का आगे धरना दे दिया, मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा दिए, अनिल विज को झंडे दिखा दिए, प्रधानमंत्री को झंडे दिखा दिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी। इस टाइप के छोटे छोटे मुकदमे जो कुछ दिनों बाद स्वतः खत्म हो जाते हैं। इस बार रीमन नैन फंस गई हैं लंबा। वो जो आपने 3 लाख का अमाउंट बताया ना, आपने वो थोड़ा कम बताया है। 3 लाख करके 2 बार ले चुकी थी और इस बार 10 लाख रुपए मांग रही थी। तो सरपंच बोला तू एक काम कर, तू मेरी वीडियो वायरल कर दे।
उस लड़की ने एक्यूज्ड में सरपंच की जो पत्नी है, जो इस वक्त शायद वर्तमान सरपंच है, कविता देवी, उनको भी एक्यूज्ड बनाया है। सरिता देवी को यह सारा कांड पता था और पूरे गांव को यह कांड पता चल चुका था। तो सरपंच साहब ने, वो नहीं होता पुराने जमाने में कि धोती खोल दी, सरपंच साहब ने बोले भाई मेरी धोती तो खुल रही है, मेरा तो सब कुछ दिखा आगा पीछा, तू दुनिया ने दिखा दे, मन कोई फर्क नहीं पड़ता। सरपंच साहब उतर आए कच्चे पे। एक्चुअली केस में हुआ है ये रीमन नैन, आपको बताऊं, ये किसान आंदोलन के बाद पहलवान आंदोलन में भी बहुत एक्टिव थी और इन्होंने कांग्रेस में बड़ा हाथ पैर मारा था कि मुझे जींद या हिसार से टिकट मिल जाए। और ये विनेश फोगाट की बड़ी क्लोज थी। मैं एक फोटो दिखाऊंगा आपको। ये विनेश फोगाट की तख्ती लेके पूरे जुलाना विधानसभा में घूमती थी, विनेश फोगाट के साथ स्टेज शेयर करती थी। जब इनको खुद को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विनेश फोगाट का साथ पकड़ लिया और आजकल ये विनेश फोगाट के काफी विश्वास पात्रों में से मानी जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनको विनेश फोगाट का वरदहस्त है इनके ऊपर। ये विनेश फोगाट की गुड बुक्स में है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद बाबा जी इस वक्त हरियाणा में है नायब सिंह सैनी की सरकार। ये देखिए, मैं बताऊं, भाजपा में कुछ लोग होते हैं एकदम निर्मोही, और नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। वो उनके द्वारा ट्रेंड किए गए सीएम है, वो उनके पदचिन्हों पे चलने वाले सीएम है। ऐसे केसेस में जहां मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें आपको लगता है कि रीमन नयन को बचा पाएंगी विनेश फोगाट या दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा या पुलिस प्रशासन? रीमन नयन जाट आंदोलन की और जाटों की बहुत बात करती है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार जब वो इतना बुरी फंसी हैं तो उनको कोई बचा पाएगा? मैं इस केस में आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं। ये केस है जींद का, जींद में भी जुलाने हल्के का। ये जी जो खरकराम जी गांव है ना, ये जुलाने हल्के में आता है। मैं आपके दर्शकों को अपना खुद यह एक याद दिलाना था कि आज से कुछ महीना पहले, उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। हमारी एक पहलवान, नाम नहीं लेंगे, एक पहलवान जो कि अर्जुन अवार्डी है और डिप्टी एसपी है, उसका नाम भी आया था और एक एसपी साहब का नाम भी आया था। जी जी एसपी जी साहब भी जींद के कुछ बड़े बिजनेसमैन से इसी प्रकार की पैसे उगाही का एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे, एसपी साहब चला जी रहे थे। जी 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 और उसमें कुछ महिला थानेदार तक इन्वॉल्व थी। हालांकि वो चूंकि चुनाव से पहले की बातें थी और सरकार जा रही थी, सरकार ऐसा हो रहा था, तो वो मामला लीपा पोती का उस चुनावी माहौल में हो गया था। अब उसका क्या स्टेटस है मुझे पता नहीं। तो तब भी जींद के कुछ बड़े बिजनेसमैन और बहुत पैसे वाले लोगों ने ये कंप्लेंट की थी कि जी ये जींद जिले में एक रैकेट चल रहा है जिसमें 3 4 5 सुंदर सुंदर लड़कियां इस गैंग में इन्वॉल्व है, जो कि इस प्रकार पैसे वाले लोगों को हनी ट्रैप करके फंसाती हैं, फिर उनसे बहुत मोटी रकम, थोड़ी ये 2 4 लाख नहीं, वो रकम करोड़ों में वसूली जाती है। और ऐसे अपुष्ट सूत्रों ने तो बताया था कि 20 25 50 बड़े पैसे वाले लोग उसमें फंसाए जा चुके हैं और खुद एसपी साहब उसमें इन्वॉल्व थे और महिला एसएचओ तक उसमें इन्वॉल्व थे। नाम हम किसी का लेंगे नहीं। और ये अच्छा, मैंने लोकल जींद के बहुत से पत्रकारों से, लोकल समाज सेवियों से इस मामले में संपर्क करने की कोशिश की, तो कोई भी स्थानीय सो कॉल्ड पत्रकार, यूट्यूबर इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, हर आदमी इतनी जल्दी तैयार नहीं होता। तो ये जो रीमन नैन कांड है,
कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, हालांकि इस मामले में ना कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, इसलिए हम कोई ऐसा कोई प्रूफ के साथ तो बता नहीं सकते, पर जींद में ये चर्चाएं आम है कि जी ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और ये रीमन जो नैन है ये उसी गैंग का हिस्सा है। और सुन लो, वो जो सो कॉल्ड विक्टिम है, ये वीडियो उसने खुद अपने वीडियो में बनाई है, ये वो उस जींद के एरिया में ये वायरल है और उसमें वह उस वीडियो से स्पष्ट पता लग रहा है कि जो सो कॉल्ड विक्टिम है, सो कॉल्ड, उसको पता है, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह खुद अपना वीडियो बना रही है जिसमें सरपंच साहब दिखाई दे रहे हैं और बाद में ये पता नहीं कैसे रीमन गैंग के हाथ लगी। अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि रीमन नैन को वो वीडियो किसने दी। अब तक जो सूचनाएं मिली है वो रीमन नैन को वीडियो हो सकता है विक्टिम ने स्वयं दी हो पुराने, क्योंकि दोनों सहेलियां थी और विक्टिम, सो कॉल्ड जो विक्टिम है, उसने स्वयं अपनी वीडियो बना के यारी दोस्ती से हेल्पने में कभी रीमन को दे दी होगी। तो रीमन, और क्या वह विक्टिम भी इसी एक्सटॉर्शन गैंग और हनी ट्रैप गैंग का हिस्सा है? तो मैं तो समझता हूं कि अब इस केस में नायब सिंह सैनी साहब को सीबीआई इंक्वायरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसी मामले की लिपापोती में हमारी वो डिप्टी एसपी साहब जो अर्जुन अवार्डी हैं उनका भी नाम आया था। तो ये है जी स्टेटस। अब जरा नन्हे पहलवान आप अपनी टिप्पणी कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन में ऐसे लंपट क्रिमिनल एलिमेंट्स को मंच मिल गया और 1.5 साल के उस आंदोलन में क्या क्या कुकर्म नहीं हुए वो सारी जनता को याद है। इस पर चर्चा कर लेते हैं, जरा आपकी टिप्पणी आ जाए उसके बाद। बाबा जी, रीमन नैन जैसे नेताओं की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इनको नेता बनना है, इनको मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिक्स में आना है, पर इनके अंदर कुबद काबिलियत तो उतनी होती नहीं है, तो फिर ये शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। और किसान आंदोलन हो चाहे पहलवान आंदोलन हो, उसने सही, आपकी बात एकदम सत्य है, उसने इन जैसे चोर गिरगिटा टाइप लोगों को मंच दिया। क्यों? गिरहकट, अच्छा, गिरहकट, हाँ जी, गिरह कहते हैं जेब को। अच्छा, गिरह जेब कहते हैं जेब को, जो जेब कतरे होते हैं उनको देसी भाषा में गिरहकट बोला जाता है। ठीक। तो इस टाइप के ऐसे लोगों को इन मंचों से, सही बात है, एक्सपोजर खूब मिला। इन सब के बाद मैं आपको बताऊं असली प्रॉब्लम क्या थी। ये जो लोग आंदोलन कर रहे थे ना, वो भी जानते थे कि हम एक फर्जी आंदोलन को कितने दिन अपने कंधों पे कैरी कर लेंगे, तो उनको भी नए नए मोहरे चाहिए थे। और ऊपर से लड़की, यंग, पढ़ी लिखी थोड़ी सी, जिसको 2-2 लाइन की तुकबंदी वाली कविता ही चाहे आती तो है कम से कम मंच पे खड़े होके बोल सकती है। तो ऐसे लोगों को इस टाइप के आंदोलन से, ऐसे मंचों से बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। अब जरा जी, मंच से कविता पढ़ने वाली कवियत्रियों का भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। हमारे समाज में ऐसे बहुत से छिनरे टाइप कवि हैं, हालांकि होते वो भी तुकबंदीबाज ही हैं। तो अब होता क्या है कि मैं तो ऐसे कुछ कवियों के संपर्क में रहा हूं। मुझे याद है 90 के दशक की बात है, हमारे गाजीपुर जिले में एक कवि सम्मेलन हुआ और उस कवि सम्मेलन में कुछ पूर्वांचल के बहुत बड़े नाम, बड़े कवि, बड़े मतलब कौन से, अरे जिनका तूती बोलती है, उस लेवल के कवि आए कवि सम्मेलन में। हमारे कस्बे में कवि सम्मेलन हुआ, आयोजक हमारे ही, मेरे बड़े प्रिय, बड़े भाई थे।
जब उन्होंने सुबह ने कवियों का भुगतान किया, 90 का दशक था, कोई बहुत सस्ता जमाना भी नहीं था, तो 90 के दशक में कवि लोगों को सुबह जब पारिश्रमिक दिया गया, तो किसी को 200, किसी को 300, किसी को 500, और जो सबसे बड़े नाम थे, जो सबसे बड़ा नाम था उसको 5000, बाकी जो मीडियोकर नाम भी छोटे मोटे नहीं थे, बड़े नाम थे, वो सब 1500 रुपया। ये वो जमाना था जब मैंने नया नया संगीत सम्मेलन सुनना शुरू किया था हर बल्लभ में। तो जो स्टार जो गायक थे वो 5 लाख लिया करते थे, छोटे वाले 1 लाख लिया करते थे, और जो एकदम नए बच्चे जो अभी पालने में है 10 से 20 हजार वो भी लेते थे। तो मैंने कहा यार और अभी जो और और उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसे तो 3 लाख की सिर्फ बिरयानी और मुर्गा खा जाते थे। वो छोड़िए, वो वाला किस्सा है। तो मुझे याद है कि जो ठीक ठाक नए, जैसे एक नाम तो उनका भी नहीं लेना चाहिए, बहुत मूर्धन्य गायक थे उन दिनों, वो हर बल्लभ संगीत सम्मेलन में आए थे 98 के आसपास, 10,000 रुपए में है, थे वो, अभी नए नए निकल रहे थे, एकदम पहला जीवन का उनका स्टेज था, वो 10,000 का था। और सबसे बड़ा कवि जो है 1500 में आया था, गाजीपुर सैदपुर में। तो ये जो कवि होते हैं ना, ये अच्छा इनको तो मिलते इतने, पर जो महिलाएं होती हैं जो सुंदर हो और जो तरन्नुम में गा सके, थोड़ा, एक तो शरीर से सुंदर होनी चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए, और गा के कविता अगर पढ़ सकती है, तो ये जो खिनरे कवि होते हैं ऐसी एक आध कवियत्री को पाल लेते हैं, उसको बाकायदा मंच से कविता पाठ सिखाते हैं, और कविता साले खुद लिख के देते हैं उसको, और उसको टोटल 5-7 कविता ही आती है कवित्री महोदय को, और पर कवि सम्मेलनों में उनकी डिमांड बहुत रहती है, और बाकायदा जिस कवि ने वो कवियत्री पाल रखी होती है, वो कवि महोदय उससे बाकायदा हर कवि सम्मेलन में कट लेते हैं, कट। और ये कवि सम्मेलन सर्किट में आम बात है। तो मधुमिता शुक्ला जो अमर मणि जिसके चक्कर में जेल चले गए, वो इसी टाइप की एक खिनार कवियत्री थी, मधुमिता शुक्ला जो थी। तो ये इस प्रकार की मंचों से जो कविता पढ़ने वाली जो लड़कियां होती है ना, ये सब चोरी की उधार की कविताएं किसी से लिखवा के पढ़ती है। और तुकबंदी बाज कवि तो आजकल गांव गांव में मिल जाते हैं, और तुकबंदी ही तो थी। कवि सम्मेलन का कौन सा उसमें साहित्यिक रचना पढ़नी थी किसान आंदोलन के मंच से फालतू की, तो तुकबंदी बाज। तो ये एक तुकबंदी बाज कविता पढ़ने वाली सो कॉल्ड किसान नेत्री थी। पर इसके बारे में बोला क्या जा रहा है, देखिए मैं एक आपको ये दिखा रहा हूं, फेसबुक पोस्ट है, कोई हरियाणवी कुनबा साउथ ऑस्ट्रेलिया करके एक फेसबुक का एक ग्रुप है, उसमें एक पोस्ट आई हुई है, किसान आंदोलन से उपजी मास्टरनी। इस लड़की ने बीए पास किया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस से 3 एमए की है, हिंदी की और पता नहीं किसकी किसकी। फिर कहती मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने टेट भी पास किया, मैंने वो नेट भी क्वालिफाई किया, या भी उसके बाद मैं पता नहीं ऑल इंडिया रैंक में 13वां रैंक था इसका केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में। लोगों ने कहा है जी इसमें 12 लाख रुपए रिश्वत देके ये भर्ती हुई थी। उसी पोस्ट में नीचे लोगों ने कहा कि 12-12 लाख देके हुए थे ये केंद्रीय विद्यालयों में। तो आज के तारीख में इस प्रकार के फर्जी लोग कैसे सी टेट और नेट क्वालिफाई हो जाते हैं, और करस्पॉन्डेंस से 3-3 विषयों में एमए कर लेते हैं, और बौद्धिक स्तर इनका क्या होता है हमें खूब पता है, हम तो इसी लाइन के आदमी सारी जिंदगी 35 साल से इन्हीं टीचरों के ही इंटरव्यू ले रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि किसान आंदोलन के मंच से कैसे कैसे क्रिमिनल्स समाज को मिले हैं, और उन्होंने पूरे देश को बंधक बना के अराजकता फैलाने का और असली किसानों के हितों को बेचने का जो धंधा चलाया, उसकी एक वानगी इस केस से मिलती है। आज का मेरा इतना ही।
टेक है इस घटना का। बाकी मैडम जी जेल में हैं, अभी इस कांड का तो खुलासे होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा। पर मैं नायब सिंह सैनी साहब से ये अपील करूंगा कि भैया ये जो हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन रैकेट खास तौर पे जींद जिले में चल रहा है, पिछले कई साल से चल रहा है, इसका पर्दाफाश सीबीआई इंक्वायरी से करा लो जी। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी किसी अन्य विषय पे हम फिर मिलेंगे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।